सीपी सेरेब्रल पॉल्सी है क्या? आज हम बात करने वाले हैं स्पैस्टिक डायप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी की, जिसमें मैं आपको बेसिक असेसमेंट से लेके पूरा ट्रीटमेंट तक समझाने वाली हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा है, समझ सकते हो। और अगर आप खुद पेशेंट हो या पेशेंट के पेरेंट्स हो, केयर गिवर्स हो, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ये वाइवा में, एग्जाम्स में, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सीपी के एक बच्चे को हम असेस करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ मैं आपको, असेसमेंट से लेके ट्रीटमेंट तक। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखो, सेरेब्रल पॉल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो मूवमेंट्स हैं, पोस्चर है, कोऑर्डिनेशन है, वो इफेक्ट होता है। स्पैस्टिक डायप्लेजिक का एक्चुअली मतलब क्या है कि ये हमारी लोअर लिम्ब को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन अपर लिम्ब भी इफेक्टेड है, बट मेजरली, प्राइमरीली लोअर लिम्ब ज्यादा इफेक्टेड रहती है। इसमें आपको कॉमनली दिखेगा क्या कि लेग्स जो है वो टाइट होंगे, वॉकिंग में सीजरिंग पैटर्न होगा, और जो चाइल्ड है वो टो वॉकिंग करेगा। सो बेसिकली स्टिफनेस इज द मेन इशू हेयर। अब असेसमेंट की बात कर लेते हैं। असेसमेंट हमेशा ना हिस्ट्री से स्टार्ट होती है आपकी। आपको पूछना क्या है? पहला, बर्थ हिस्ट्री पूछना है आपको। बच्चा प्रीमेच्योर हुआ था, एनआईसीयू में स्टे किया था या नहीं किया था, बर्थ एस्फिक्सिया था। एस्फिक्सिया क्या होता है? जब बच्चा पैदा हो तब उसको ऑक्सीजन की कमी होना या फिर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन मिलना, ठीक है। फिर माइलस्टोन्स के बारे में आप पूछेंगे, डिलेड वॉकिंग हुई थी या फिर बैठना लेट शुरू किया था बच्चे ने। देन यू विल आस्क पेरेंटल कंसर्न्स। बच्चा चल नहीं रहा या लेग्स टाइट कर लेता है, बार बार गिर जाता है बच्चा, तो ये जो क्लूज है ये आपको डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। उस हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ आपको देखकर ही पता चल जाता है। जैसे ऑब्जर्व क्या करना है? पोस्चर, लेग्स जो है वो क्रॉस में तो नहीं है, सीजरिंग पैटर्न हो गया मतलब। फिर मूवमेंट, चाइल्ड स्टेबल है या नहीं है, गिर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, ये चेक करेंगे। फिर हम लोग डिफॉर्मिटीज चेक करेंगे, फीट देखेंगे कि हील ज्यादा ऊपर रखता है कि नहीं, टो वॉकिंग करते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्चर्स चेक कर लेंगे। तो ये सब जो है ये क्लासिकल साइंस है सीपी के। अब टोन की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है टोन, ठीक है। सीपी में आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज्ड टोन, मतलब स्पैस्टिसिटी मिलेगी आपको, ठीक है। जब आप मूवमेंट करते हो तो आपको रेजिस्टेंस फील होगा। अब आपको मेजर कैसे करना है? ये मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल से, ठीक है। कॉमनली जो आप मसल्स चेक करोगे वो अडक्टर्स हैं, हैम्स हैं एंड काफ मसल्स हैं। अब रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेंगे हम। देखना क्या है आपको कि आपका जो हिप है, बच्चे का हिप ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा, नी फुल्ली स्ट्रेटन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंकल जो है वो डॉर्सिफ्लेक्शन पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। अगर समझो नहीं हो रहा तो समझ जाना कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो रहा है। फिर हम लोग स्ट्रेंथ कर लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट करते हुए याद रखना कि ये नॉर्मल एमएमटी जैसा नहीं है। फंक्शनल स्ट्रेंथ देखते हो आप, बच्चा खुद बैठ पा रहा है, स्टैंडिंग में कोलैप्स तो नहीं कर रहा, ठीक है। यूजुअली होता क्या है, कोर जो है वो वीक होता है, ग्लूट्स जो है वो वीक होते हैं। तो इसीलिए आपने देखना है कोर की वीकनेस, ग्लूट्स की वीकनेस एंड एंटी ग्रेविटी डिफिकल्टी, ठीक है ना, कि बैठ पा रहा है कि नहीं बैठ पा रहा, खड़ा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, पोस्चर को होल्ड कर पा रहा है बच्चा या नहीं कर पा रहा। फिर आप आ जाते हो रिफ्लेक्सेस पे। रिफ्लेक्सेस में आपको मिलेगा क्या? हाइपर रिफ्लेक्सिया, मतलब रिफ्लेक्स बढ़ा हुआ, ठीक है, ज्यादा रिस्पॉन्स। क्लोनस, एंकल पे रिपीटेड बीट्स आना, मूवमेंट्स आना, ठीक है। और कभी कभी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस भी परसिस्ट करते हैं।
ठीक है, तो आपको रिफ्लेक्सेस भी चेक करने हैं। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल असेसमेंट। फाइनली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक्चुअली बच्चा कर क्या पा रहा है। ठीक है, आप चेक करोगे बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा, खड़ा हो पा रहा है सपोर्ट से, वॉकिंग पैटर्न कैसा है बच्चे का, क्योंकि यही सब चीजें हैं जो आपका ट्रीटमेंट प्लान करेंगी, डिसाइड करेंगे कि आपका ट्रीटमेंट होगा कैसे। ठीक है, ट्रीटमेंट गोल्स की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ब्लाइंडली तो हमें करना नहीं है, पहले तो गोल्स क्लियर करने हैं हमें, जैसे कि मोबिलिटी इंप्रूव करना है हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट गोल, कि बच्चा इंडिपेंडेंटली बैठ पाए, खड़ा हो पाए। फिर कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट करना है हमारा गोल, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करना है, चाइल्ड को फंक्शनल बनाना है हमें, कि चल फिर सके या ट्रांसफर अपने आप को कर सके, बेड से व्हील चेयर पे, व्हील चेयर से वॉशरूम तक, कैसे भी। हमेशा बस आप ये सोचो कि इससे चाइल्ड की डेली लाइफ इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, चाइल्ड की डेली लाइफ को आपको इंप्रूव करना है। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशनिंग की। ये सबसे बेसिक चीज है लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज है। आपको अवॉइड करना है सीजरिंग पोजीशन। ठीक है, जिसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, पिलोज यूज कर सकते हो, स्प्लिंट्स यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे होगा क्या, कॉन्ट्रैक्चर्स प्रिवेंट होंगे। स्ट्रेचिंग की बात कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोकस करना है हैम्स की मसल्स पे, अडक्टर्स पे एंड काफ पे। ठीक है, काफ पे क्योंकि टो वॉकिंग कम हो जाएगी, अडक्टर्स पे क्योंकि सीजरिंग कम हो जाएगी, हैम्स पे क्योंकि नी फ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो डेली करवाना है, और अगर बच्चा रोज क्लिनिक पे नहीं आ रहा है, रोज आपकी ओपीडी में नहीं आ रहा है, तो घर पे करवाना है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। अगला हम स्ट्रेंथनिंग पे आएंगे। स्ट्रेच के बाद स्ट्रेंथनिंग सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, टारगेट किस पे करना है, कोर पे, क्योंकि वो हमारा बैलेंस इंप्रूव करेगा, ग्लूट्स पे क्योंकि वो हमारी स्टैंडिंग को बेटर करेगा, एंड क्वाड्रीसेप्स पे क्योंकि वो हमारे नीज को ज्यादा स्टेबल करेगा। ठीक है, हमेशा फंक्शनल वे में करवाना है हमें स्ट्रेंथनिंग को। अगला बैलेंस ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। सिटिंग में रीच करवाना है आपको, फन बनाओ बेसिकली ना बैलेंस की एक्टिविटीज को। स्टैंडिंग में वेट शिफ्टिंग करवाना है आपने, एंड डायनेमिक बैलेंस में प्ले बेस्ड एक्टिविटीज करवानी है, क्योंकि बच्चा अगर एंगेज होगा अच्छे से तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आएगी। गेट ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। वॉकिंग ट्रेनिंग जो है ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट हम लोग करते हैं। कैसे, पैरेलल बार्स यूज करके, वॉकर सपोर्ट यूज करके, या फिर क्यूइंग की हेल्प लेकर। ठीक है, क्यू करना है हमें गेट ट्रेनिंग, सो दैट हम हील स्ट्राइक ला पाए और प्रॉपर पैटर्न सिखा पाए बच्चे को। फंक्शनल ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिट टू स्टैंड करवाना, ट्रांसफर्स करवाना एंड डेली एक्टिविटीज करवाना। हमारा एंड गोल पता है क्या है, बताओ, आप बताओ कमेंट्स में, हमारा फंक्शनल ट्रेनिंग का एंड गोल क्या है। हमारा एंड गोल है इंडिपेंडेंस। हमें बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है किसी भी तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट एजुकेशन की। देखो, पेरेंट्स को ना ट्रेन करना मैंडेटरी है, सबसे जरूरी चीज है। सिखाना क्या है उनको, होम एक्सरसाइजेस, प्रॉपर पोजीशनिंग एंड कंसिस्टेंसी। अगर देखो आप घर पे फॉलो नहीं करोगे ना, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि क्लिनिक पे 1 से 1.5 घंटे के लिए बच्चा आएगा तो कितना ही कर पाएगा ना। अगर घर पे पोजीशनिंग ठीक नहीं है, एक्सरसाइजेस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो बच्चे में इंप्रूवमेंट बहुत कम दिखेगी और बहुत टाइम लग जाएगा। एडवांस मैनेजमेंट अगर मतलब अगर जरूरत है तब करेंगे। एएफओ दे सकते हैं बच्चे को हम लोग एंकल सपोर्ट के लिए। ठीक है, वी कैन गिव वॉकर्स आल्सो, एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केयर तो देनी ही देनी है, पूरी अ, जिसके अंदर पूरी टीम होती है, डॉक्टर्स की, ओटी की एंड पीटी की। एक लाइन हमेशा याद रखना, अर्ली इंटरवेंशन मतलब बेटर आउटकम्स। अर्ली इंटरवेंशन मींस बेटर आउटकम्स, बस ये जरूर याद रखना।
कि जितना जल्दी आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दोगे उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना CP अगर आपको और ऐसे केस बेस्ड वीडियोस में इंटरेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।